हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सीएससी ने एक नई सर्विस लॉन्च की है और पायलट स्टडी के तौर पे अभी 100 वीएलई भाइयों को इस नई सर्विस से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आने वाले वर्ष में हजारों वीएलई भाइयों को इसका मौका मिलेगा। क्या है ये सर्विस, फायदेमंद होगी, नुकसानदेह होगी, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा इस सर्विस से जुड़ने से पहले, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सर्विस है क्या। सर्विस है ई मोबिलिटी से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ई स्कूटी, ई बाइक्स, ई ऑटो वगैरह लॉन्च की थी सीएससी ने, और इसकी सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप, सब डीलरशिप भी दे रही थी सीएससी। आज की डेट में पेट्रोल काफी महंगा हो चुका है और इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी डिमांड थोड़ी बढ़ रही है। और इन्वायरमेंट को भी कंसिडर किया जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन सीएससी जिस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है और जिस तरह से वीएलई भाइयों को फंसा रही है वो सही नहीं है। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसके फायदे क्या क्या हैं और इसके बाद में आपको मैं इसके नुकसान भी बताऊंगी, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि आपको इस पूरे सर्विस में अपना इनपुट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स है, मैं इसको सिर्फ पढ़ देती हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरी चीज इन डिटेल समझाऊंगी। ई मोबिलिटी से ग्रामीण जीवन को आसान करने की तैयारी। कॉमन सर्विस सेंटर को अगले वित्त वर्ष तक 10,000 स्थानों पर ई मोबिलिटी आरंभ करने का लक्ष्य है। यानी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अभी 100 वीएलई भाइयों को ही ये मौका मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में 10,000 वीएलई भाई इस पे काम कर सकेंगे और उनको ई मोबिलिटी का जो ये पूरा प्रोसेस है उनको दिया जाएगा। फिलहाल 100 जगहों पे शुरुआत। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ हुआ करार। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बताई थी जिसपे मैंने बताया था कि किस तरह से लोन मिल रहा है और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। अभी मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नॉर्मली जो जो यातायात के साधन होते हैं वो काफी कम होते हैं, और अब सीएससी का ये कॉन्सेप्ट है कि ये गाड़ियां जो हैं भले ही वो ऑटो रिक्शा हो या फिर टू व्हीलर हो, इनको एम्बुलेंस के जैसा भी यूज किया जाएगा। तो ये काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली कम्यूट करने के लिए तो इसको यूज किया ही जाएगा, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी होती हैं, एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, उस पर भी यूज होगा। और एनवायरमेंट फ्रेंडली तो ये होता ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इस कटिंग पे जो आपको अभी दिख रही है ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और इसके तहत ही जो आप सब डीलरशिप लेते हैं तो उसमें आप बिक्री तो कर ही सकते हैं गाड़ियों की, साथ ही साथ आप इसको रेंट पे भी दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या क्या है रेंट पे देने पे वो मैं आपको समझाती हूँ, जो इसका बहुत ही बड़ा एक गलत इम्पैक्ट छोड़ सकता है वीएलई पे। सबसे पहली बात ये है कि ये गाड़ी आपको सीएससी नहीं देगी जिसे आपको रेंट पे देना है। ये गाड़ी आपको खुद को लेनी होगी। यानी एक समझिए कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट, 70% अमाउंट, 80% अमाउंट दे करके आप गाड़ी लेंगे और उसके बाद आप इसको रेंट पे चलाएंगे। तो अगर इतना बड़ा अमाउंट दे करके आप इसको रेंट पे लगाते हैं, अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर गाड़ी मान लेते हैं कि किसी भी तरह से डैमेज होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी बात ये है कि रेंट पे लगा के आप कितना ही पैसा कमा लोगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आप ऑटो या फिर ई बाइक्स, स्कूटी वगैरह देखिए कितना ही पैसा कमा सकते हो। अगर आपने 50,000 की लागत लगाई है और इस 50,000 को आपको रिकवर करने में 2 से ढाई साल लग जा रहा है, तो वो बिजनेस कहीं से भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको कहीं से भी इससे फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो गाड़ियां हैं जिसको आपको
लगाना है रेंट पे, वो सीएससी नहीं देगी आपको, आपको खुद के पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि सीएससी कुछ फ्रीबीज देती है, कुछ ऐसी चीजें देती है जो आपको आकर्षित करती हैं, जैसे कि ई स्टोर की बात करिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया और उसके बाद ये कंपलसरी कर दिया गया कि अगर आप पीएमजी दिशा के स्टूडेंट का पेमेंट क्लियर कराना चाहते हैं तो आपको वहां पे ई ग्रामीण स्टोर का जो है एप्लीकेशन वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप यूसीएल पे काम करना चाहते हैं तो आपको बैंक बीसी लेना पड़ेगा। तो आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरी तरह से ये लगता है कि कल को इस चीज को भी लेके ये कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपको एक ना एक गाड़ी आपके पास रखनी ही होगी, तभी आपको कोई दूसरी सर्विस मिलेगी। तो इनडायरेक्टली सीएससी इसी तरह से काम करती है कि वो जो सीएससी को फायदा होता है उस सर्विस को पुश करती है, वो सर्विस देने के लिए जिससे बीएलई को फायदा हो। तो यहाँ पे अगर ये जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो सीएससी खुद करती है तब तो फायदा है। अगर सीएससी ये इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं लेती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, तब फिर कोई फायदा नहीं है। जो लोग भी डीलरशिप पे काम कर रहे हैं ई स्कूटी व ई रिक्शा के लिए, उन लोगों का कहना ये है कि मुश्किल से महीने में एक या दो गाड़ी बिक पाती है। उस एक या दो गाड़ी को की जो सेल होती है उसके लिए आपको पहले से पैसा इन्वेस्ट करके और ये गाड़ियां खरीदनी होती हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर जगह मेंटेन करना पड़ता है और उसके बाद ये सेल होती है। एडिशनली अगर आप उनका लोन करा पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करा पाते हैं तो कैश में ही इसकी पेमेंट हो जाती है। और ये जो लोन की फैसिलिटी है वो ऑटो के लिए अवेलेबल भी नहीं है, सिर्फ टू व्हीलर यानी ई स्कूटी के लिए ही अवेलेबल है। अगर कोई ई रिक्शा खरीदना चाहता है तो सीएससी के थ्रू आप उसको लोन भी नहीं करा सकते हैं। तो ये सारी परेशानियां भी हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस तरह की गाड़ियों को जो मेंटेनेंस होता है, साथ ही साथ उसके जो मैकेनिक होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के मैकेनिक मिलना और सही से पूरा रिपेयर होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है, और इस तरह की गाड़ियां काफी ज्यादा मेंटेनेंस भी ढूंढती हैं, उनको मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा लगता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम भी है, इसमें से कई बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। और अब फिर एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रिटर्न इसमें कम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।